अपने वर्क को बेहतर से बेहतर करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने टाइम को लॉक करें। उसको डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस में, ब्लॉक्स में उसे बांटें, ताकि आप टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप के वर्क्स को जो कि जरूरी है वो सब के सब किया जा सके। होता क्या है कि स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इतने बिजी होते हैं, अपने आप को किसी सब्जेक्ट के साथ बिजी रख लेते हैं, या घर पे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उसमें इतना बिजी रख लेते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाते। खास करके बोर्ड एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट का या मैट्रिक का एग्जामिनेशन होता है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कंपटीटिव लेवल की भी तैयारी करता है। कंपटीशन की तैयारी करते समय वो अपने टाइम का बढ़िया से बंटवारा नहीं कर पाता, जिस कारण से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। तो टू हैंडल योर सब्जेक्ट्स properly you have to block your time in different time periods. तो फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द बम ऑफ रूटीन, यानी हमने इसको नाम दिया था टाइम बम ना। तो ये क्या है कि जब हम टाइम को अच्छे से लॉक कर लेंगे, टाइम को एकदम व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से अपना व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ट्राई करेंगे, रूटीन बना लेंगे, मतलब कि ट्राई करेंगे। और अगर हम ऐसा करने की एक पल के लिए सोचेंगे तो ये तय हो जाएगा कि हम डिफरेंट टाइम सेक्शन को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। देखिए, अपने मन में समय को बांधना या मन में ही सारी चीज़ें को कैलकुलेट करके रखना कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। हम भूलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बातें मन में होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। परंतु अगर हम डिफरेंट टाइम्स को रूटीन के हिसाब से बांट करके अगर वर्क को उसी हिसाब से लिख डालें उसके नीचे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि देखें, जैसे मान लीजिए कि आप 4 बजे मॉर्निंग में आप जागते हो, 4 AM आप 4 बजे जागते हो, तो 4 बजे जागने के जस्ट बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट नो। तो आप क्या होता है, आपका माइंड तुरंत एक्शन खोजने लगता है कि क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। तो फिर होता क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं वहां सामने में। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, अनइम्पोर्टेंट हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा जरूरी नहीं हो, गैर जरूरी हो। तो ऐसे सेंस में क्या करते हैं, हमें तो कुछ पता होता नहीं है और रेडी होते नहीं। लेकिन अगर ये हमारा सेक्शन लिखा हुआ कि 4 से लेकर के 4:30 के बीच में हम क्या करेंगे, तो हमें वॉकिंग और जॉगिंग करनी है, हमें बस टहलना है, बस कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। तो भाई एक्सरसाइज करनी है या वॉकिंग करनी है, ऐसा करके हमने ब्लॉक कर लिया कि नहीं, हमको इस टाइम में यही करना है, बाकी कुछ नहीं काम करेंगे। तो क्या हो गया कि हम आप फ्री रहेंगे, बिल्कुल सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अपने उस टाइम को एवरीडे आसानी से यूज कर पाए। तो शुरुआत अच्छे से हो गई। इसके बाद नेक्स्ट का जो वर्क होगा, जैसे मान लीजिए 4:30 हो गई। अब भाई 4:30 के बाद हम क्या करें, आपने कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं, आपके पास कुछ पता भी नहीं है कि आगे क्या करना है। तो उस सेंस में क्या है, टाइम का आप यदि क्लियर लिख चुके हैं कि 4:30 से लेकर के हमें 6 बजे तक में, 6 बजे तक में हमें जो है एक मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने हैं, या एक अच्छे से गुड बुक पढ़ने हैं। कोई भी आपके पास जो बुक है, जो जरूरत के चीज है, या हो सकता है आप स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ने में विश्वास रखते हो, कोई स्टोरी का बुक पढ़ने में विश्वास रखते हैं। अगर वो सब भी नहीं तो चलिए सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फेवरेट बुक हो सकता है, बहुत लोग चॉइस करते हैं कि इस टाइम में मॉर्निंग में रिमेम्बर करना ज्यादा बेहतर होता है। वो सोच सकते हैं ज्यादा, अपना थॉट्स को लगा सकते हैं, तो समझने की क्रिया की जा सकती है मॉर्निंग में। तो लिख लीजिए स्पष्ट कि रिमेम्बर, और किस चीज का, या राइटिंग, थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो किस सब्जेक्ट का, ये आप क्लियर लिखिए। जैसे फिजिक्स हो सकता है स्पेशल, केमिस्ट्री हो सकता है स्पेशल, हो सकता है कि आपको एसएसटी का चॉइस है तो एसएसटी में आप हिस्ट्री को रख सकते हैं। मतलब चॉइस अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ योर माइंड, आप जैसा भी चॉइस करते हैं। सभी का चॉइस एक जैसा नहीं है, अगर सबका चॉइस एक जैसा होता तो सभी लोग एक ही विषय को नहीं बेहतर बना लेते। इसलिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बहुत लोग क्या करते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, तो आप भी रख लीजिए। अब इसमें क्या करना है वो भी क्लियर कर लीजिए कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है भाई। तो आपको क्या है, आप पहले ही से मन में बैठा चुके हैं कि आज हमारा जो वर्क मिला हुआ है, ट्यूशन का वर्क, कोचिंग का वर्क, उसको हमको कंप्लीट करना है। या हो सकता है रिवीजन वर्क आपने रखा हो, चलो भाई मंडे है आज, तो मंडे को हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन का मतलब क्या होगा कि पिछला जो पढ़ाई हो चुकी है उन सब चीजों को हम देखेंगे। तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम हुआ फिजिक्स, हमने मंडे को रखा है रिवीजन। और फिर ट्यूसडे को क्या रखा है, तो ट्यूसडे को हमने रखा है कि ट्यूशन वर्क,
ठीक है, ट्यूशन में होता है पढ़ाई, इसलिए आज हमने ट्यूशन वर्क ही रख लिया। तो एक दिन रिवीजन का हो गया, एक दिन ट्यूशन का वर्क हो गया। एक दिन या 2 दिन अगर ट्यूशन में चलता है तो चलिए वेडनेसडे को भी रख लीजिए ट्यूशन वर्क, ठीक है, या कोचिंग वर्क, जहां भी आप पढ़ते हैं, या स्कूल में है तो स्कूल वर्क। क्लियर हो गई। इसके बाद अब 6 बजे के बाद क्या करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत लोग फ्रेश होना चाहेंगे, हो सकता है कि इसी टाइम में आप फ्रेश होना चाहें, तो लिख डालिए ना, जो काम करना है वो कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप अपने 24 आवर का एकदम फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। अब इसका फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में एक चार्ट दिखाता हूं कि कैसे इसका करना है। देखिए, आप बहुत ज्यादा भी लेजी हैं तो 8 घंटे से ज्यादा सोएंगे नहीं, तो चलिए 8 घंटा मोस्ट ऑफ टाइम स्लीपिंग में चला गया। ओके, ठीक है, बहुत ज्यादा भी आप सोते हैं तो भी 8 घंटे स्लीपिंग आवर को ले लीजिए। से सब हमारे पास कितना बच गया, 8 और 6 14, फिर भी 16 घंटे बच रहे हैं। अब इस 16 घंटे में हम इंटरटेनमेंट लेंगे, मार्केट घूमने जाना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, टीवी देखना है, या जो कुछ भी करना है सबको बांट दीजिए। ऐसा नहीं कि माथा चाटने के लिए कि भाई आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, सबको बांटिए। तो सपोज दैट आपने क्या किया, 1 घंटे के लिए टीवी देखा, भाई जरूरत के हिसाब से ही ना, ऐसा तो है नहीं कि वो सब्जेक्ट है हमारा कि नहीं भाई इतना बजे से चालू करना है, इतना बजे तक देख। जो जरूरी है, जो आपका काम है, इसी को कहते हैं लस्ट और काम। ऐसे भी कहा गया कि त्रिविधम नरके सिद्धम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोधस्त लोभस्त त्रयम त्यजेत। अगर आप मनुष्य हैं, मानव हैं, तो नीति श्लोक में कहा गया है कि ये 3 गो नाश करने के द्वार हैं। कौन कौन, तो काम है, क्रोध है और लोभ है। ये सबको कंट्रोल कर लो ना, तो एक नरक के द्वार खुला है। अगर आप अचीवमेंट चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, तो ये जरूरी है। तो चलिए, मैं किस पर बात करा कि काम। जैसे आपका नाम है कि मैं टीवी देखूंगा, 5 घंटे देखेंगे, 6 घंटे देखेंगे। अरे भैया मोरे, आपका काम क्या है? जो आपका काम है स्टडी, अगर आपका काम है तो स्टडी ना होगा ज्यादा टाइम के लिए। जो काम आपका है ही नहीं, वो तो इंटरटेनमेंट के व्यू से ना है। वो अगर सब्जेक्ट बन जाएगा, जो इंटरटेनमेंट है वो अगर सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बर्बाद हो गया। आप खाली नाम के हो गया कि हम स्टूडेंट हैं या हम वर्कर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि लेस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्लियर डिसाइडेड है, आपका माइंड उसको रेडी है समझने के लिए, तो इस सेंस में आपको करना क्या चाहिए कि बहुत ज्यादा सीरियस जो वर्क है उसको हम ज्यादा प्राथमिकता दें। तो 1 आवर के बदले चलिए 2 आवर्स भी अगर हम टीवी को दे दें तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास 14 घंटे के लिए। अब इस 14 घंटे शेष में से हम 1 घंटा फ्रेंड मीटिंग कर लें। भाई दोस्तों से मिलेंगे, फलना से मिलेंगे, चिल्ला से मिलेंगे, थोड़ा घूमने जाते हैं, भाई मिल लेते हैं तो अच्छा रहता है लोगों से मिलना। तो चलो 1 घंटा के लिए, गांव में अक्सर यही होता है, शहर में भी बहुत सारे शाम में घूमने के लिए निकल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो चलो 1 घंटे के लिए हम फ्रेंड मीटिंग भी कर सकते हैं। ओके, फिर भी इसके बाद भी हमारे पास 13 घंटे समय बचे हुए। देखिए एकदम टाइम को हम बांट रहे हैं मस्ती से, कोई टेंशन नहीं लेना। 8 घंटा सुता दिए पहले ही। जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं या जितने भी अच्छे वर्कर हैं, 8 घंटे से जाते दिन रात मिला के नहीं सोना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा आपको आराम की जरूरत भी नहीं है। फिर 1 घंटे और ले लीजिए। हो सकता है आप क्या करेंगे भाई, खाना पीना खाने में आपको समय लगेगा, तो चलिए ईटिंग और ये सभी चीजें ले लेते हैं। ईटिंग को इस अरेंजमेंट में भी आपको टाइम लगेगा, तो 1 घंटे हमने उसमें सफिशिएंट माना, तो 1 घंटा बहुत है। अब इसके अलावा चलिए तो 1 घंटा और हम कुछ ले लेते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे वर्क होते हैं मार्केटिंग वर्केटिंग लेकर के, तो 1 घंटा हमने अदर्स को रख लिया। अब सोचिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और एक 5 घंटा। 5 घंटा हटाइए, 16 घंटा है, 5 घंटा घटा दो भाई, कितना बचा, 11 घंटा। यू हैव 11 आवर्स सेव मोड। आपके पास 11 घंटा सेविंग मोड में है। अब इस 11 घंटा क्या करोगे? आपको तो भाई मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि 8 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं 8 घंटा पढ़ेंगे, जैसे लग रहा है कि मेरे लिए पढ़ रहा है, जैसे वो फादर के लिए पढ़ रहा है। नहीं, ये आपका वर्क है भाई। आप 8 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो या पढ़वे मत करो, या 16 घंटा पढ़ो, है ना। बेस्ट करने के लिए तो टाइम कहीं भी देना पड़ता है। एक वर्कर को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो भाई टाइम देता है। 8 घंटे के बदले 10 घंटा, 10 घंटे के बदले 12 घंटा, 16 घंटा, और जितना घंटा टाइम देगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो हम जितना घंटे समय देंगे अपने काम पर, उतना ही काम को पैसा मिलेगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, प्रॉफिटेबल होंगे।
इम्प्रूवमेंट होगी। इस तरह का काम ही है ना अभी। तो ऐसे सेंस में हमें सोच लेना चाहिए। तो 11 घंटे में से चलो मैं 2 घंटा और भी कोई चीज के लिए माइनस कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और चीजें बन रही। तो 2 घंटा हमने और माइनस किया तो फिर भी 9 घंटे। अब बताइए कि 9 घंटे का हमारे पास समय है, इस 9 घंटे को ही सजाना है कहाँ, जिस काम को करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो हमें पढ़ाने का काम है, तो हम तो खैर लॉट्स ऑफ टाइम पढ़ाते ही समय बीतता है हमें, है ना। लगभग 12 से 14 घंटे तक हम पढ़ाते ही रह जाते हैं। और इधर लॉकडाउन का समय है तो और भी ज्यादा हमको वो करना पड़ जा रहा है। लेकिन जनरली हम 10 घंटे 12 घंटे करते हैं, ठीक है। तो आप यदि मान लीजिए कि वर्कर है तो 10-12 घंटे तो करेंगे ही करेंगे। या हो सकता है कि आपका भाई प्रोफेशनल जॉब हो तो 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा 2 घंटा में ही काम चल जाता हो, तो दैट्स योर मैटर, अनदर मैटर हो गई। लेकिन जनरली जो एवरेज मैन है वो 8 घंटे काम करते ही है, 10 घंटे काम करते ही है। तो इतना आराम से बच गया समय कि नहीं, फिर कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं। और इस 9 घंटे को या 10 घंटे को जो भी बचा है आपके पास, इसको आप सजा लीजिए। खास करके स्टूडेंट को सजा लेना। क्या भाई, मॉर्निंग में हमने 1 घंटा कंप्लीट किया, फिर 7 से 8 कंप्लीट करेंगे, 8 से फिर हम 9 में नहीं करेंगे कुछ, फिर हम 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में इंटरवल में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो मैथ पढ़ेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में हम चलो एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए 12 से 1 डिस्ट्रॉय कर लिया। अब इसके बाद 1 से चलिए तो 1 से भी चलेंगे, तो 1 से 3 तक के बीच में हम सिर्फ पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना है वो ऐसे करके टाइम को लिख डालेंगे एक पेज पे और उसको पेस्ट कर दीजिए। सारी चीजें 9 बजे रात तक को आप लीजिए, 9 बजे से पहले सोना भी नहीं चाहिए। 9 बजे रात तक का आप रूटीन एकदम फिक्स कर लो। 9 बजे तक का आपने जब सारी चीजें सिस्टम में डाल दिया, इसके बाद जब आप काम करोगे तो किसी तरह का लेजीपन नहीं आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हमको तो वो काम छूटा हुआ जा रहा है, वो काम। अब ये सब कब कब करना है, इसको भी लिस्टिंग कर देना है साथ साथ। सुबह से उठे तो 4 से इतना क्या किए, 4:30 से इतना क्या किए, फिर आगे का क्या किए, एकदम टाइम को ब्लॉक में बांट करके एकदम लिखित रूप से कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और आपका सुने ना कि जो पर्सन टाइम का वैल्यू दिया, टाइम ने उसको वैल्यू दिया। जिसने टाइम का डिस्ट्रॉय किया, उसने टाइम ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वैल्यू देना है समय का, क्योंकि समय दोबारा रिसाइकल होके आने नहीं जा रहा। जो चला गया वो चला गया, उसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं करिए। अगर सारी की सारी चीजें हम इंजॉय में ही खत्म कर दें तो फिर वो टाइम तो आएगा नहीं जिस टाइम में आप कर रहे हैं। और इससे बढ़िया समय नहीं है जिस समय आप सही है, आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। बाद में पता नहीं क्या परिस्थितियां आएगी। कोई जाना था कि लॉकडाउन का ये स्थिति होगा, साल 2-2 साल तक रहने वाला है। ये स्थिति परिस्थिति किसी को नहीं पता था। तो ठीक उसी प्रकार से फॉर द फ्यूचर अगर हम बात करें तो आगे आने वाला समय क्या होने वाला किसी को कुछ पता नहीं। तो हम लोग क्या है कि खाली एक एजम्पशन के आधार पर क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कटिंग करते रहते हैं अपने में, और वर्क को ही ढीला कर लेते हैं। वर्क ढीला हो गई, पावर ढीला हो गई, फिर आगे जब समस्या आएगी तो फिर ढीला ढीली चले। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, अपने टाइम को पंक्चुअल रूप से करने का, फॉलो करने का कोशिश करिए। ऐसा करने से ही आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और आपको खुद भी लगेगा कि हमने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और सारी चीजें करते हुए अपना काम को भी कर पाएंगे। 24 घंटे आपको लगेगा भी कि आपने घंटे घंटे गिन गिन करके सारे कार्य को डन भी कर दिया। तो इस तरह से कार्य को करना है, कोशिश करना है कि ऐसे ही हम फॉलो करें। ऐसा करने से हमारा और भी एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा बढ़िया होगा और भी हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मर बनेंगे। और दुनिया के जितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं, टॉप मोस्ट व्यक्ति हैं, टॉप मोस्ट लीडर हैं, टॉप ग्रेस्ट मैन की लिस्ट में उनका नाम है। तो उन्होंने कुछ सिंपल नहीं किया बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, कुछ अलग तरीके उनको चलने के। ऐसा नहीं है हम लोग की तरह सामान्य तरीके से नहीं चलते, हम लोग की तरह समान नहीं सोचते, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते। सभी चीजों को करने के तरीकों को बदल देते हैं, बस हो गया। जैसे मैंने एक देखा, इंडियन है वो ऑस्ट्रेलिया में, और